जय हिंद। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो कि पिछले 2 दिनों से आपको किसी ने नहीं बताया होगा। 2 दिनों से आपने बहुत न्यूज़ सुन लिया होगा कि अरे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया इसलिए मार्केट गिर गया, सीजेड ने गिरा दिया, बाइनेंस ने गिरा दिया। लेकिन मैंने ट्रंप का जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है उसका वॉलेट भी आपके सामने ला करके रख दिया है। मैंने रियलिटी ला करके रख दिया है आपके सामने, जो कि आज से अभी से 5 से 7 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मार्केट में हुआ क्या है। क्योंकि कोई नहीं बता रहा भाई। आपको जितनी न्यूज़ बताई गई है ना कि इसलिए गिरा 99% सिर्फ आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें बताई गई है। इस वीडियो के बाद जो आपका आंख खुलेगा ना तो आपको लगेगा कि भैया हमने ये क्या देख लिया। इसीलिए डिस्क्लेमर पढ़िए। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है लेकिन तगड़ी मुलाकात होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। काफ़ी दिनों से मैं एक्टिव नहीं था। लास्ट वीडियो अपनी 3 महीने पहले की है, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं गया था। यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जो कि मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर किया है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रिएटर्स को कम्युनिटी स्ट्राइक का सिस्टम चल रहा था। तो वीडियो अपलोड करना एक बहुत ही बड़ा खतरा बना हुआ था। लेकिन क्योंकि ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, मार्केट बहुत क्रिटिकल है, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट एक वीडियो तो बननी ही चाहिए ऐसे मार्केट में, और समझने के लिए कि हकीकत में हुआ क्या है। क्योंकि सब ऊपर ऊपर की बातें बता रहे हैं। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, कमेंट करो मैं आ गया हूँ। कितना मिस किया भाई को आपने। लेकिन इससे भी ज़रूरी ये है कि बॉस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है और यूट्यूब की जो पॉलिसी है उससे अपन एज अ छोटे क्रिएटर हम फाइट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे दूर ना रहूं, आपको हर वो जानकारी मिले, मार्केट के हर अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चले। टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे आपका भाई आपको सब बता रहा है। ये मैंने दिन लगा करके 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट के डिस्कॉर्ड रोल्स, अलग अलग अपॉर्चुनिटी, मार्केट में चाइना की क्या न्यूज़ है, यूएस की क्या न्यूज़ है, लोग किस तरीके से सीख करके, अपनी कम्युनिटी के लोग अपने साथ सीख करके अपना अपना लैपटॉप खरीद रहे हैं, अपनी अपनी कहानियाँ शेयर कर रहे हैं। और जिस रात मैनिपुलेशन हुआ उस रात अपनी कम्युनिटी के एक भाई ने किस तरीके से $1400 से $8000 बनाए, ठीक है। और साफ साफ यहाँ पे भाई ने लिखा कि खान भाई आपने जो मैसेज भेजा था टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल ऑन टाइम था और उसने हेल्प किया। और वो मैसेज मैंने कब भेजा था? जिस टाइम पे डंप कर रहा था रात के 3 बजे। और वो मैं क्यों कर रहा हूँ? जग करके, ताकि अपनी कम्युनिटी सीखे और मज़े करे। ये तो रहा बैकग्राउंड स्टोरी, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि भाई को 3 महीने में आपने कितना मिस किया, अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे हो। क्योंकि टेलीग्राम और ट्विटर पे तो मैं एक्टिव हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना एक्टिव रह सकूँ। अब आते हैं रियल कहानी पे, गेम पे, कि हुआ क्या, कैसे हुआ। तो शुरू से शुरू करेंगे बॉस। सबसे पहले अपने दिमाग का सारा भ्रम निकाल लो। आपके दिमाग में भ्रम क्या डाला गया है कि टैरिफ की वजह से मार्केट गिरा। गलत बात। टैरिफ सिर्फ ट्रेलर था, ठीक है। ये सिर्फ ट्रेलर था। पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, और कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं होगी। और आज जो सीखोगे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो 2:21 पे मुझे ये न्यूज़ दिखती है। हालांकि मैं ट्विटर पे कुछ दिनों से अभी एक्टिव नहीं था, लेकिन जैसे मैंने ये न्यूज़ देखी ना 2:21 पे 11 अक्टूबर को, वेलकम बैक टू ट्रेड वॉर्स, ट्रंप ने इम्पोज कर दिया है चाइना पे टैरिफ, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। और ये इसका जो है मेरा नोटिफिकेशन ऑन रहता है, ठीक है, मैं फॉलो भी करता हूँ। तो मैंने फटाक से टेलीग्राम पे मैसेज किया उसी टाइम पे, राइट। आप जाकर के मैसेज देख लेना टेलीग्राम पे, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ कि गेम यहाँ से शुरू हो गया है, ठीक है। ये इनिशियल स्टार्टिंग था। जैसे ये न्यूज़ आई, डंप का शुरुआत हुआ यहाँ से। लेकिन ये क्या था? सिर्फ ट्रेलर था। असल पिक्चर कैसे शुरू हुआ अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। असल पिक्चर ये 4 चीज़ जो है वो उसकी वजह से हुआ। पहला, इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन, मार्केट मेकर्स का गेम, एक्सचेंज का जो ये एडीएल होता है, एक तरीके का सिस्टम है, उसकी वजह से, और लेवरेज की वजह से, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट है, इसी से आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। और मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आज से पहले आपने इतनी गहराई से इन चीज़ों को कभी नहीं समझा होगा, क्योंकि कोई सिखाता ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस न्यूज़ से, जो कि उस तारीख को, यानी कि 11 तारीख को रात के 2:21 पे आया। टैरिफ वॉर स्टार्ट हो चुका है। ट्रंप ने बोला कि 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगेगा चाइना पे। अब इसने क्या किया? इसने इनिशियल डंप स्टार्ट किया, ठीक है। ये हो गया टैरिफ वाला, इसको टी लिखते हैं।
ठीक है। अब ये इनिशियल डंप आया, ठीक है। अब यहाँ से असल गेम शुरू होता है। ट्रम्प साहब का काम इतने में ख़त्म था, ठीक है। अब इस मार्केट के बारे में दो रियलिटी आपको समझना है। रियलिटी नंबर 1, ये मार्केट बहुत ज़्यादा लेवरेज और ओवर लेवरेज हो चुका है, ठीक है। लोगों के पास $1000 है और वो ट्रेड $10,000 से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने 10x का लेवरेज लिया हुआ है। यानी कि अब उसके 1% प्राइस मूवमेंट में 10% का प्राइस मूवमेंट मिलेगा। यानी कि सिर्फ 10% प्राइस मूवमेंट अगर किया तो या तो उसे 100% का लॉस हो सकता है या 100% का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और जैसे ही ट्रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में गया 11% में वो इंसान लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है। तो लेवरेज एक हथियार की तरह हो गया है मार्केट में, जो कि एक्सचेंजेस बहुत बार एक्सप्लॉइट करते हैं, मार्केट मेकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं और पैसे बनाते हैं भाई, मिलियंस में बनाते हैं। सारे गेम समझाऊंगा कैसे। तो ये माइंड में रखो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लेवरेज है और ये सारे इंसिडेंट को वो 10 गुना बढ़ा देता है। क्योंकि 10% मूवमेंट आता तो हो सकता था उसका नॉर्मल ट्रेड नॉर्मल रहता। मान लो स्पॉट में बाय करता तो 10% नीचे आता, $900 बचता पोर्टफोलियो में, ठीक है। लेकिन क्योंकि लेवरेज किया है तो जैसे ही 10% नीचे आएगा वो लिक्विडेट हो जाएगा और फिर नया ऑर्डर ट्रिगर होगा और ऑर्डर बुक खाली होगा। नया ऑर्डर ट्रिगर होगा, ऑर्डर बुक खाली होगा और फिर जितना ऑर्डर बुक थीन होता जाता है उतना वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक तो मार्केट ऑलरेडी वोलेटाइल है, लेवरेज ले करके ओवर लेवरेज हो गया है ये मार्केट। पहला ये एक अंडरलाइंग रीज़न है। जैसे बोलते हैं ना कि तबीयत खराब क्यों हुआ, क्योंकि ख्याल नहीं रख रहा था, ठीक है, सही टाइम पे खा पी नहीं रहा था। तो ये जनरल रीज़न हो गया। आते हैं आगे। जैसे ही ट्रम्प साहब का ट्वीट आया, अब यहाँ पे वापस आते हैं, इनिशियल डंप किया। इनिशियल डंप जैसे झटका से किया तो मार्केट मेकर ने यहाँ पे गेम किया। मार्केट मेकर ने क्या किया? मार्केट मेकर ने यहाँ पे एम लिख देते हैं दूसरे स्टेप पे, मार्केट से लिक्विडिटी खींच ली। क्यों लिक्विडिटी खींच ली? क्योंकि झटका आया, ठीक है। और ऑल्ट कॉइन का ऑर्गेनिक डिमांड कम है, ठीक है। उसे मार्केट में जिंदा रखा है मार्केट मेकर्स ने। मार्केट मेकर का काम क्या है वो भी समझा देता हूँ। जब आप एक्सचेंज पे जाते हो ना तो आप देखते हो जहाँ पे ट्रेड के लिए करते हो तो ऊपर साइड में कॉर्नर पे ऐसे बॉक्स बना होता है, ठीक है। ऊपर आपको दिखता है कि सेल ऑर्डर दिख रहा है, बहुत सारा घिजमिज होता रहता है ऊपर नीचे, नीचे बाय ऑर्डर दिखता रहता है। इसमें रिटेल यानी कि नॉर्मल पर्सन का ऑर्डर कम होता है। मार्केट मेकर हर प्रोजेक्ट का असाइन होता है। एक्सचेंजेस भी कई सारे मार्केट मेकर पर्सनली रखते हैं। वो उस ऑर्डर में अपना ऑर्डर क्रिएट करके रखता है। क्यों? क्योंकि मान लो एक बंदा है, आप कोई भी, वो आया, उसको XYZ कॉइन खरीदना है, XYZ कॉइन खरीदना है, ठीक है। वो कॉइन $1 पे चल रहा है। अब उसे खरीदना है तो कोई बेचने वाला होना चाहिए ना भैया। कोई बेचने वाला उस टाइम नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा? खरीद नहीं पाएगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे मार्केट मेकर आता है जो कि हर एक मिनी परसेंटेज पे 1.01 पे 1.012 पे ऑर्डर लगा के रखा होगा, बाय भी सेल भी, ताकि कोई जब आए सेल करने या कोई बाय करने तो उसका ऑर्डर मीट हो जाए, डिमांड मीट हो जाए। यही मार्केट का काम है, मार्केट मेकर का, कि मार्केट को बना के रखना। यानी कि वो जो ऑर्डर बुक है उसको मैनेजमेंट का काम इस तरीके से इसका काम है। लेकिन क्योंकि जब पहला झटका आया और उन लोगों को पता है ऑर्गेनिक डिमांड नहीं है, अगर ऑर्गेनिक डिमांड होता तो कोई बेचने आए तो कोई खरीदने वाला दूसरा आदमी होता, ऑर्डर हो उसका मीट हो जाता। क्योंकि ऑर्गेनिक डिमांड नहीं है तो मार्केट मेकर ने क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल ऑर्डर लगा के रखा हुआ है ताकि कोई आए तो उसे निराश होकर ना जाना पड़े, वो बाय सेल कर पाए, ठीक है। अब ऑर्गेनिक डिमांड कम है, इसे भी पता है कि हमारा फंड लगा हुआ है, हमारा ऑर्डर लगा हुआ है। जैसे ही पहला झटका आया इसने क्या किया? लिक्विडिटी खींचा। जैसे ही लिक्विडिटी खींचा अब क्या होगा कि XYZ कॉइन है, प्राइस था $1, लेकिन पहले क्योंकि मार्केट मेकर ने ऑर्डर लगा कर रखा था 1.01 पे 1.02 पे इस तरीके से, तो हर पॉइंट पे हर आधा क्या बोलते हैं छोटे से छोटे परसेंटेज चेंज पे बाय सेल ऑर्डर था। तो जैसे ही कोई सेल करता तो बाय ऑर्डर उसको मिल जाता, यानी कि मार्केट मेकर खरीद लेता उस प्राइस पे। लेकिन मार्केट मेकर ने जैसे ही लिक्विडिटी निकाली अपनी, ऑर्डर बुक हो गया खाली। अब प्राइस तो टोकन का $1 चल रहा है, आप गए बेचने, खरीदने वाला कोई है ही नहीं। खरीदने वाला बोल रहा है कि भैया हम 0.8 में खरीदेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप बेचोगे, इसने खरीदा, सीधा प्राइस $1 से यहाँ गिर जाएगा। पहले क्यों नहीं गिरा था? क्योंकि बीच में मार्केट मेकर बैठा होता अपना ऑर्डर लगा के, ठीक है। लेकिन मार्केट मेकर ने जैसे पहला झटका देखा, गेम अंदर से चल रहा है, उसे पता है कि कुछ होने वाला है, उसने अपना लिक्विडिटी खींच लिया
उसने अपना ऑर्डर सब हटा दिया, भैया हटो, क्योंकि उसको भी तो लॉस से बचना है ना। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में ये लोग अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। जैसे इसने पीछे किया, लिक्विडिटी हो गया खाली, ऑर्डर बुक एकदम सफ़ेद हो गया, खाली हो गया। अब ऑर्डर बुक क्योंकि खाली हो गया, थिन हो गया, ऑर्गेनिक डिमांड है नहीं, पब्लिक रात में 3 बजे सो रही है, 2 बजे सो रही है, ऑर्गेनिक डिमांड कुछ नहीं है, जो भी डिमांड था मार्केट मेकर का, लेकिन मार्केट मेकर ने खुद ही अपना ऑर्डर साइड कर लिया, तो अब झटका आया। ठीक है, ये दूसरा झटका मार्केट मेकर की तरफ से। अब जैसे ही झटका आया, एक्सचेंज पे एक टेक्निक, क्या बोलते हैं, टर्म होता है, एक सिस्टम होता है ADL, इसको बोलते हैं ऑटो डीलेवरेजिंग। क्योंकि एक्सचेंज का रूल बहुत सिंपल है, पब्लिक जाए तो जाए, हमारा पैसा नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही एक्सचेंज को दिखता है कि भैया ये वॉलेटिलिटी बढ़ी, तो वो ADL एक्टिवेट हो जाता है इनका सिस्टम में। अभी ADL क्या करता है, ADL करता है कि मान लो ट्रेडर A है, ट्रेडर B है, समझो भाई साहब, ट्रेडर A ने $1000 का ट्रेड लिया, मतलब $1000 उसके पास है, 10x का लेवरेज लिया, तो $10,000 का उसने ट्रेड ओपन किया है। कितने का? $10,000 का। लेकिन उसके पास है कितना? 1000। तो 9000 किसने दिया है? एक्सचेंज ने दिया है ना भैया। 9000 किसका पैसा है यहाँ पे? एक्सचेंज का पैसा है। ठीक है, अब इसने किया था क्या? लॉन्ग किया था, और मार्केट जैसे झटका आएगा तो $1000 जैसे इसका लॉस होगा, ये लिक्विडेट हो जाएगा। लेकिन ऐसे झटके के टाइम में एक्सचेंज का सिस्टम उतना भी तगड़ा नहीं है कि सारे ऑर्डर को टाइम पे क्लोज कर सके। अगर एक्सचेंज टाइम पे क्लोज नहीं कर पाया और इस बंदे के अकाउंट में सिर्फ $1000 है और एकाएक इसका लिक्विडेशन मान लो $8 पे था और इतना जल्दी प्राइस गिरा, MM ने जैसे खींचा, ठीक है, तो प्राइस आ गया $6। अब अगर एक्सचेंज यहाँ पे क्लोज करेगा तो $1000 से ज़्यादा लॉस हो जाएगा इसको। लेकिन इस बंदे के पास तो $1000 से ज़्यादा है ही नहीं, उसके पास पैसा ही $1000 था। किसका लगेगा पैसा? एक्सचेंज का। इसीलिए ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ये लोग एक सिस्टम अप्लाई करके बैठे हुए होते हैं, ADL, ऑटो डीलेवरेजिंग का। और इस ADL के चक्कर में ये लोग ज़बरदस्ती लिक्विडेट कर देते हैं ट्रेड को। पढ़ो जाकर के ADL के बारे में। फोर्स्ड क्लोज कर देते हैं ट्रेड को। ठीक है, तो एक तो ट्रंप ने इस इनिशियल झटका दिया है MM की वजह से, ठीक है, लिक्विडिटी खींची गई तो ऑर्गेनिक डिमांड था नहीं। दूसरा झटका यहाँ से। तीसरा झटका ADL की वजह से बहुत सारे ट्रेड को ज़बरदस्ती क्लोज किया गया, लिक्विडेट किया गया, ताकि एक्सचेंजेस को लॉस ना हो। और आपके सामने क्या रिजल्ट निकला, आप सब ने देखा भाई, सुई जैसा कॉइन 82% गिरा था। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इस तरीके की कहानी हुई है भाई, आप प्रूफ देख लो जाकर के। ठीक है, मैं ही आपको प्रूफ दिखाता हूँ, आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ये मैंने ट्वीट किया है और उसी दिन ट्वीट किया 12 तारीख को कि आप लिक्विडेट हुए नहीं हो, आपको कराया गया ज़बरदस्ती। ठीक है, और ये प्रूफ देखो, एटम का प्राइस बाइनेंस पे 0.001 तक चला गया, 001 तक चला गया, लेकिन रियल में प्राइस पता है 2.72 तक ही गया था। डिफरेंस देखो, एटम एक्चुअल में गिरा सिर्फ 20-30% था, लेकिन बाइनेंस पे वो गिर गया 90% था। क्यों? जो मैंने पूरा गेम बताया। ठीक है, क्योंकि उसका जो ऑर्डर बुक था वो एक्सचेंज का मैनेज कर, मार्केट मेकर होगा वहाँ पे। ठीक है, एक्सचेंज का प्राइस फीड होता है खुद का इंटरनल सिस्टम, जिससे कि वो प्राइस दिखाता है यहाँ पे। इतना जल्दी ये पूरा इंसिडेंट हुआ कि ऑन चेन जो यहाँ प्राइस दिखा रहा है, यहाँ पे ऑन चेन जनरली ओरेकल के थ्रू प्राइस फीड होता है। ठीक है, इसको एक्सचेंज फेच ही नहीं कर पाया और ये पूरा कांड हुआ। तो इसीलिए जब आप जाकर के देखोगे कि सारा जो पूरा कर्म हुआ है ना, पूरा कांड हुआ है, ये पूरा वहाँ पे एक्सचेंज पे ही हुआ है ऐसा। ठीक है, क्योंकि आप प्रूफ जाकर के देख लो, एक्सचेंज पे एटम का लो है 0.001 और असल में एटम टोकन उतना गिरा ही नहीं, रियल में उसका लो है $2.72, आपको डेक्स पे दिख जाएगा। पेंगू बाइनेंस पे गया है 0.0057, असल में पेंगू गिरा है सिर्फ 0.023 तक। ठीक है, अगला कॉइन का एग्जांपल देख लो, पंप टोकन, पंप फन एक्सचेंज पे 0.0004 चला गया, मतलब एकदम त्राही हो गया। लेकिन असल में पंप कितना गया है? 0037 पे है, मतलब 90% ज़्यादा शायद बाइनेंस पे गिरा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये एक लौता एग्जाम्पल है। ये ना एथना बाइनेंस पे 1.3 के लो लगा के आया है, असल में लो लगा कितने का है? 0.36। डिफरेंस देखो भैया, 3 गुना ऊपर प्राइस है और एक्सचेंज पे 60-70% डाउन, और असल में प्राइस 20% 30% ही गिरा है। ठीक है, और पेपे का अगला एग्जांपल 5x027, ठीक है, एक्सचेंज पे, लेकिन रियल में तो ये 5056 पे है।
तो ये पूरा गेम में जो है ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे मान सकते हो, दे सकते हो। पहली चीज़ तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, अब इस पे भी आते हैं। लेवरेज तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिम्मेदार है ही। दूसरा जिम्मेदार मार्केट मेकर का गेम है, लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो, क्योंकि एक्सचेंजेस कुछ ट्रांसपेरेंटली शेयर ही नहीं करता। और तीसरा ये एडीएल वाली टेक्नोलॉजी जो है भैया, इसको तो सीख लो कि एक्सचेंज कभी भी फोर्स लिक्विडेट कर सकता है आपको, वो ज़बरदस्ती ट्रेड क्लोज कर देगा आपका, चाहे आपका ट्रिगर हो ना हो, ठीक है। ये चारों एक पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, ये इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन मैंने क्यों लिखा है, तो इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन मैंने लिखा है, घिचमिच हो गया लेकिन समझने के लिए, यार छोड़ो, आपको प्रेजेंटेशन तो नहीं दे रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल रॉ जानकारी दे रहा हूँ। डोज कॉइन पता है कितने पे अभी बैठा हुआ है, इतना गिरने के बाद भी, $31 बिलियन पे। इंडिया के कुछ स्टेट की जीडीपी 110 बिलियन 105 बिलियन के करीब है पूरे स्टेट की, और ये इकलौता एक मीम कॉइन हाईएस्ट 70 बिलियन के करीब शायद गया था। सोच रहे हो आप क्या है वैल्यू एक्चुअल में, क्या है ये। तो ये जो वैल्यूएशन है ना, ये स्पेकुलेशन है कि भैया और ऊपर जाएगा, हम भी खरीद लेते हैं, फलाना ने सुना और भी खरीद लेते हो। पोंजी समझते हो कि एक खरीदा, दूसरा खरीदा, बढ़ता गया, तो उसी तरीके से स्पेकुलेशन की वजह से ये वैल्यूएशन है। मुझे कोई बता दे डोज का रियल वेल्थ क्रिएशन कैसे 31 बिलियन है, ठीक है। अब मैं ये पार्ट क्यों समझा रहा हूँ, ये पार्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि जब मैंने आपको समझाया मार्केट मेकर का गेम, ऑर्गेनिक डिमांड है नहीं, इन्फ्लेटेड डिमांड है, ठीक है। और ऑर्गेनिक डिमांड नहीं है, इन्फ्लेटेड डिमांड क्यों है, और वो प्रूफ है, मैं आपको बताता हूँ। डोज का तो आप एक एग्जांपल ले लो, लेकिन मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये एक कॉइन है जो कि MYX नाम था, MYX करके। ये एक टाइम पे 0.12 पे करीब था, और यहाँ से ये कितना 15-20 हज़ार % पंप कर गया, 15-20 हज़ार %। और फिर क्या हुआ, ये पूरा पंप मैन्युपुलेशन ही था, एंड देन डंप करके वो 94% डंप कर गया। अब मैं आपको कुछ रियल नंबर दिखाता हूँ। देखो, जब भी कोई प्रोजेक्ट है तो इसको आप बिजनेस की तरह लो, बिजनेस है तो उसका कुछ नंबर्स भी होगा, काम भी होगा, स्टाफ भी होगा, पैसे भी बनाता होगा, लेकिन अब मैं MYX का वो रियल डाटा दिखाता हूँ। ये हाईएस्ट गया था, ठीक है, किस दिन, 18 सितंबर को। अब यहाँ पे सब देख लो, 18 सितंबर को इसका FDB वैल्यूएशन 18 बिलियन था। 18 बिलियन कितना बड़ा पैसा होता है, इससे अंदाज़ा लगाओ। शाहरुख खान जो कि पिछले 20-30 साल से राज कर रहा है बॉलीवुड पे, इतना बिजनेसेस बन गया, ब्रांड एम्बेसडर इतने सारे ब्रांड्स का, फिर भी अभी इस साल वो बिलियनर बना है जा करके, ठीक है। और इस इकलौते कॉइन का वैल्यूएशन कितना था, FDB $17 बिलियन। और पता है फीस कितना कमा रहा था एक दिन में, $1600। हंसो हंसो भाई हंसो। एक प्रोजेक्ट जिसका कि टोटल वैल्यू लॉक सिर्फ 28 मिलियन है, और वो 17 बिलियन के वैल्यूएशन पे बैठा हुआ है, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे भैया वैल्यूएशन काफ़ी इन्फ्लेटेड है। और क्योंकि रियल डिमांड नहीं है इन चीज़ों की, तो MM के द्वारा इन्फ्लेट किया जाता है। अब फ़ायदा क्या होता है उनको, फ़ायदा ये होता है, एक कॉइन है $1 का, ठीक है। अब रिटेल मेंटालिटी जो होती है, भीड़ चाल, ठीक है, वो कॉइन को किसी भी तरीके से नहीं देखती, वो बस देखती है ऊपर कौन जा रहा है और कूदती है। तो ये लोग पहले धीरे धीरे किसी कॉइन को ऊपर लेके जाते हैं, और धीरे धीरे पब्लिक को जंप कराते हैं। जब देखता है कि अब पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गई है, फिर वो लोग बेच के धीरे धीरे कल्टी ले लेते हैं, ठीक है। पहले नीचे किसने बाय किया, वो लोग बाय करके थोड़ा ऊपर भेजते हैं। जब देखते हैं कि अच्छा अब हमारा जो बोझ है वो उठाने के लिए पब्लिक आ गई है, तो उसके कंधे पे दे करके वो निकल लेते हैं। तो ये थी पूरी कहानी जो हुआ है, ठीक है। तो ऊपर की न्यूज़ पे सिर्फ भरोसा नहीं करो कि टैरिफ की वजह से गिर गया, असल कहानी इसी तरीके से प्ले आउट हुई है। एंड मैंने आपको प्रूफ भी बताया, जाकर के एक्सचेंजेस का और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का प्राइस कंपेयर करोगे तो आपको अलग दिखेगा, ठीक है। एंड क्योंकि ये सब इतना जल्दी हुआ, तो जो एक्सचेंजेस है वो सही से फीड भी नहीं कर पाया प्राइस, तो इसीलिए कई सारे वीक ऐसे दिखेंगे कि प्राइस वहाँ तक गया भी नहीं, लेकिन वीक में आपको दिखेगा, और सारी कहानी आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये इफ़ेक्ट जो डिसेंट्रलाइज पे, जो डेक्सेस पे था, वहाँ से ओरेकल से प्राइस डाटा आपको सामने दिखता है, तो वहाँ पे आपको काइंड ऑफ जेन्युइन आपको एक प्राइस फीड दिखेगा, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे उन जगह पे लेवरेज नहीं होता है, तो डंप का जो परसेंटेज था, जैसे एटम बैलेंस पे 0.001 तक गया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में डेक्स पे वो 2.72 के लो तक ही था। तो डिफरेंस देख रहे हो आप, ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
तो ये मेन 4-5 चीज़ थे। एंड इसमें फ़ायदा किसको हुआ? मार्केट मेकर ने पैसा बनाया होगा छाप करके, ठीक है, एक्सचेंजेस ने पैसा बनाया है छाप करके, और नुकसान किसका हुआ? आपका, पब्लिक का नुकसान हो भैया, पब्लिक ही है जो पीसी है, ठीक है। एंड एक्सचेंजेस तो सही डाटा भी नहीं देते भाई, ट्रांसपेरेंसी की तो दूर की बात है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आप जैसे आज देखोगे बैलेंस का ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का, 1 सेकंड में वो एक ही लिक्विडेशन का डाटा दिखाते हैं। आपको लगता है कि उस रात जो हुआ, उस भयानक रात मुझे अभी भी याद है और मेरे आंख के सामने गुजरता है, वो 82% सुई डाउन गया, मेरे सामने वो कैंडल ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक है। 1 सेकंड में हज़ारों, दसों हज़ार ट्रेडर लिक्विडेट हुआ होगा बैलेंस पे, लेकिन रिपोर्ट कितना ट्रेडर होता है? 1 सेकंड में एक। और ये मैं एक जगह से नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्वीट जेफ का है। तो आप लोग बोल सकते हो कि अरे हाइपर लिक्विड वाला मालिक है तो वो बैलेंस को क्या कर रहा होगा? बोलो क्या कर रहा होगा? बदनाम कर रहा होगा ना भैया ना। देखो यहाँ पे कॉइन ग्लास भी यही बोलता है, द एक्चुअल टोटल नंबर हाइयर हो सकता है, बैलेंस ओनली रिपोर्ट्स 1 लिक्विडेशन ऑर्डर पर सेकंड। 1 सेकंड में वो एक ही लिक्विडेशन ऑर्डर दिखाता है। और मैं बता रहा हूँ कि आप भी कमेंट करके बताओ, आपको लगता है कि 1 सेकंड में एक ही ट्रेडर लिक्विडेट हुआ होगा? ठीक है, टोटल उस दिन यहाँ पे आपको दिख जाएगा 21, 22, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। भाई साहब 1.6 मिलियन ट्रेडर लिक्विडेट हुए थे। फिर से पढ़ो, 21, 22, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख ट्रेडर लिक्विडेट हुए थे, ठीक है। तो एक एक सेकंड में 10-10 हज़ार ट्रेडर लिक्विडेट हुए होंगे, लेकिन रिपोर्ट आपको कितने का मिल रहा है? 1 सेकंड का एक का। तो ये 19 बिलियन डॉलर का जो नंबर है वो भी रियल नहीं है, ठीक है। सो इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है कि ये मार्केट कभी भी आपको हीरो टू ज़ीरो, ज़ीरो टू हीरो दोनों बना सकता है। दूसरी सीख मिलती है कि ट्रेड अगर करना है तो स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बना लो, वरना ट्रेड ना करो। तीसरी सीख मिलती है, ठीक है, सीख जाओ भैया, लर्न कर लो, ठीक है, वरना कुछ ना होने वाला। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ सिखाने का अलग अलग तरीके से। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे देखोगे तो जो भी हेल्प हो पाई उस डंप के दौरान, जो मैंने ये जो शुरू हुआ था, इस न्यूज़ से शुरू हुआ था ना ट्रम्प टैरिफ वाला, मैंने रात के 2:30 बजे आपको ये अपडेट की और पूरी कहानी बताई, और मैं उस पूरे रात एक्टिव रहा और आपको ये भी बताया एग्जैक्टली। जाकर के आप देखोगे तो 2:55 में मैंने ये लिखा था कि ये एक बेहतरीन टाइम है रिस्क टेकर्स के लिए, क्योंकि उस टाइम मार्केट 60-70% गिर गया था और उसके बाद किस तरीके से रिकवरी हुआ है, बहुत लोगों ने पैसे भी बनाए होंगे। एंड उसके बाद मैंने मल्टीपल, एक वॉइस नोट 18 मिनट का सिर्फ वॉइस नोट बताया कि करना क्या है, नहीं करना है। टेलीग्राम पे पूरी रात एक्टिव रहा और आपको बताता रहा। और मॉर्निंग में, जी हाँ, मॉर्निंग में अगर आप जाकर के देखोगे जो पंप आया कल वाला, उससे पहले मैंने मॉर्निंग में क्या लिख दिया था कि 2 अच्छी चीज़ें हुई है। चाइना की तरफ से डीएस्केलेशन की न्यूज़ आ रही है, और यही न्यूज़ जब, क्योंकि हमारा जो मॉर्निंग होता है उस टाइम अमेरिका का मॉर्निंग नहीं होता है, हमारे इवनिंग में अमेरिका जगता है, ठीक है, अमेरिकन मार्केट खुलता है अपने इवनिंग में। तो जब ट्रम्प साहब जगे तो इवनिंग में अनाउंस किया कि भैया चाइना और अपना जो मामला है वो हम सेट कर लेंगे। लेकिन मैंने ये 12 घंटे पहले ही बता दिया था कि चाइना की तरफ से थोड़ा सा डीएस्केलेशन की न्यूज़ आई है, और मार्केट ने जंप दिया, पैसे बनाए। एंड जाकर के टेलीग्राम पे देखो, ये सब प्रूफ है, ये आपके सामने टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन में मिल जाएगा, कि जब ये चीज़ें हो रही थी तो मैंने मॉर्निंग में एक वॉइस नोट भेजा था। जब मैंने देखा ना डेक्स का डाटा और सारी चीज़ ये सब पूरा समझा, तो मुझे पता चला कि ये जो टोटल डंप है ना, ये इसलिए नहीं आया है कि ऑल्ट कॉइन के फंडामेंटल में कुछ दिक्कत हुआ, या फिर मान लो हाइपर लिक्विड पैसा बना रहा था तो अब नहीं बना रहा है। ये एक्सटर्नल डंप है, ठीक है। तो एक्सटर्नल डंप है, और वो भी रियल डंप तो एक्चुअल में उतना हुआ नहीं है जितना एक्सचेंज पे दिखा रहा है। तो उसके बाद जो हमें पंप देखने को मिला, रिकवरी देखने को मिली, कुछ कॉइन्स ने अपने लो से अच्छा खासा 2x 3x कर दिया है। लेकिन ये चीज़ें हमें बहुत कुछ इस डंप ने सिखाया है। पहली चीज़ कि भैया 2x 3x लेवरेज को जो सेफ बोलते हैं कि भैया 3x लेवरेज लिक्विडेट नहीं होगा, कुछ भी लिक्विडेट हो सकता है ये मार्केट में। ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। कुछ लोग आपको बोलते हैं नो लिक्विडेशन स्ट्रेटजी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता इस मार्केट में। नो लिक्विडेशन स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही है, स्पॉट। अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो तो कोई नो लिक्विडेशन स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। वो 2x को भी लिक्विडेट कर देता है ये मार्केट, वो सिखा गया, ठीक बात।
एंड रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है वो भी मार्केट सिखा गया। और अच्छे कॉइन्स रिकवरी भी अच्छे तरीके से करते हैं वो भी मार्केट ने सिखा दिया। हाइपर लिक्विड जैसे कॉइन्स को आप देखो, ऑलमोस्ट जहाँ से गिरा था $44 के करीब $41 $42 पे चला आया। जो ढंग के कॉइन थे, सोलाना जैसे कॉइन का अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था। ओवरऑल वो कितना गिरा था अगर आप देखेंगे, अभी सिर्फ 11% डाउन है अपने रिसेंट वाले जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और फास्टेस्ट रिकवरी भी दे रहे हैं बहुत सारे कॉइन्स। सो पूरी कहानी समझ में आई है। आगे का प्लान क्या करना है बहुत सिंपल है मेरा, हालांकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। आगे का प्लान सिंपल है। पहली चीज़, अगर यहाँ से वी शेप रिकवरी कर जाता है तो वो एक कमज़ोर रिकवरी होगा। मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट टाइम ले थोड़ा सा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लेने का मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा। पीछे चलते हैं इथेरियम में कोविड वाले क्रैश में, क्योंकि क्रैश के बारे में जान रहे तो हम क्रैश के टाइम पे ही चलते हैं। तो अगर आप देखोगे ये कोविड वाला क्रैश यहाँ पे था, मार्च वाला। थोड़ा सा ऊपर निकालते हैं इसको, लंबी हो गई ये वीडियो, सॉरी। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा बॉस। तो कोविड वाला जो क्रैश हुआ था, तो मार्केट ने पहले रिकवरी दिया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर रिकवरी दिया, फिर देखो लो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता गया एंड देन फिर हमने रैली कंटिन्यू किया, ठीक है। और ये एक बेस लेवल बन गया। उसके बाद देखो यहाँ से ब्रेकआउट मिला और फिर रिटेस्ट किया। तो मैं पर्सनली यही चाहता हूँ कि मार्केट हमें थोड़ा सा वक्त दे, ठीक है। मार्केट खुद भी वक्त ले, ताकि अभी अगर वी शेप रिकवरी स्टार्ट कर दिया ना तो फिर लोगों को लालच आएगा, फिर लोग लेवरेज ट्रेडिंग में जाएंगे, फिर मार्केट मेकर एक्सचेंज बैठ के पार्टी करेंगे और बोलेंगे चलो कुछ करते हैं। तो हमें नहीं चाहिए पर्सनली ये चीज़। दैट इज़ वाई मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट, ठीक है, क्या करे, मार्केट थोड़ा सा वक्त लेना। वक्त किसी भी तरीके से ले सकता है। मान लो थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, देन फिर थोड़ा ऊपर गया, इस तरीके से करे, लो शिफ्ट होता जाए, यहाँ से ऊपर शिफ्ट होता जाए एंड देन फिर हम धीरे धीरे ब्रेकआउट करें और फिर हम अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएं, ठीक है। ऐसे उड़ना नहीं चाहिए, ऐसे उड़ेगा तो कमज़ोर दिखेगा मार्केट, राइट। सो उसी का वेट करना है। मैं पर्सनली वैसे ही प्लान करता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड के लिए जैसे टेलीग्राम पे मैंने सोलाना का भेजा था, ठीक है, तो वो मैं ये देखता हूँ, जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको निकालते हैं यहाँ पे, ये है। मैंने क्या देखा, मैंने यही देखा, मैंने वॉइस नोट भेजा था कि सोलाना लो लगाया यहाँ का, डाउन ट्रेंड में था, अब ये लो है, अगला लो थोड़ा ऊपर बना, फिर ऊपर बना, तो हमें स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखा, ये एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखा, दिख रहा आपको, डब्ल्यू टाइप बनता हुआ, ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड में एंट्री किया, थोड़ा पैसा बना, बात खत्म, मज़े करो। ये है छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने का तरीका। बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने का तरीका है कि एक रिस्क माइंड में रखो और स्ट्रॉन्ग कॉइन जो इस मार्केट में बिटकॉइन इथेरियम के कंपैरिजन में अच्छा बाउंस कर रहे हैं, उसको डेली वीकली सपोर्ट पे पकड़ो, दैट्स इट। ब्लाइंडली एप करना कि भैया कोई बोल रहा है 5 कॉइन अगला बिटकॉइन बन जाएगा, उसमें घुस जाओ, तो ये स्टॉक मार्केट वाले आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये स्टॉक मार्केट वाले बहुत सारे यूट्यूबर क्रिप्टो में घुस करके क्रिप्टो को ऐसा गंदा करके बैठे हैं कि एक बंदा तो स्टेबल कॉइन का $2 का टारगेट दे रहा था, ठीक है, कार्डानो को किडियानो बोल रहा है ये लोग, एंड हर तीसरा कॉइन इसके लिए अगला बिटकॉइन बनता है, ठीक है। 100 रुपये के SIP से 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनवा रहा है। तो ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, उनसे बच के रहो, ख्याल रखो। सीखा होगा आपने आई थिंक ये सारी चीज़ें। एंड बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि यूट्यूब क्या कर रहा है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ भाई, और ट्विटर पे जुड़ जाओ, फ्री है सब कुछ, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि मैं वहाँ आपको टाइमली अपडेट भी कर पाऊँ, सारी चीज़ सिखा पाऊँ, बता पाऊँ। एंड और क्या, कुछ नहीं, लाइक कर सकते हो और बताओ कमेंट में मिस किया या नहीं किया। लाइक तो कर देना वीडियो को, और लोगों तक शेयर करो इस वीडियो को, देखो क्या होता है और कितना लॉस हुआ ये बताओ, एंड आगे क्या प्लान है। और दूसरी चीज़ भी सीखो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे भाई ने, जैसे यहाँ आसिर भाई ने लैपटॉप लिया, ठीक है, कैसे लिया, ऐसा नहीं कोई मैं प्रीमियम नहीं बेच रहा हूँ भाई, मैं बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। रितेश भाई ने लैपटॉप लिया, ये सब सीख के लिया है, एयर ड्रॉप से लिया, ठीक है। कुछ लोगों ने ट्रेडिंग से पैसे बनाए, और वो सब कैसे हुआ, साथ में रह करके मैंने मल्टीपल स्पेसेस, अभी तो मैं एक्टिव ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे स्पेसेस 3-3 6-6 घंटे का ट्विटर स्पेस कर रहा था बीच में, ठीक है। टेलीग्राम पे कॉन्टिन्यूस अपडेट कर रहा था, ट्विटर पे नए नए गाइड्स, ये एक
गाइड दिखाता हूँ। ये मैंने डिस्कॉर्ड का गाइड लिखा है, ये देखो कितना बड़ा है, मैंने बैठ कर लिखा है। सोचो आप सिर्फ स्क्रॉल करते जाओ। ये किस लिए लिखा है? ताकि मेरी कम्युनिटी में जो आप लोग हो, ये आपकी ही कम्युनिटी, आप सीखो और पैसे बनाओ, दुआ दो मुझे, ठीक है? क्योंकि जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो पैसे मैं भी बना ही लूँगा कहीं ना कहीं से, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग भी बनाओगे साथ में ना, तो मुझे पैसे के साथ आप लोग दुआ भी दोगे, ठीक है? तो ये गाइड मैंने लिखा है, ऐसे मल्टीपल गाइड्स लिखे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लिखी, आगे भी लिखता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आ रही थी, उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? इसीलिए जुड़ जाओ बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।